हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद के पर। चलिए शुरू करते हैं। हम जियोग्राफी की प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये 5वां वीडियो है। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। पहला प्रश्न है, सतही जल संसाधन कहाँ उच्चतर हैं? हमारे कई भागों में बांटा गया, जो भागों में बांटा गया है, जैसे हमारे भारत को तो सबसे ज़्यादा जलीय संसाधन जो हैं ये गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं, सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, पहला सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा भागीरथी मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है, ये भी सही है। तीसरा, केदारनाथ आदि शंकराचार्य सबसे बड़ी पीठ, ये नहीं है, ये चौथा गलत है। 1 2 3 सही हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहले में दे रखे हैं नदियाँ और संगम स्थल, और दूसरे में कौन सी नदियों का संगम स्थल है। तो ये देना है हमारा जो रुद्रप्रयाग है, ये रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। नंदप्रयाग जो है ये मंदाकिनी नहीं होगा, ये नंदाकिनी होगा। नंदाकिनी, ये नंदाकिनी है। नंदाकिनी और अलकनंदा का प्रयाग हो जाएगा। कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडार का है, तो ये इसका मैच सामने मैच में है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? कौन सी जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? यह है देवप्रयाग, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है वो है कोसी नदी, सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जललब्धि यानी सबसे ज़्यादा जललब्धि अधिकतम है? तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की, ये विकल्प सही हो जाएगा। गंगा से अधिक है इसकी। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से भी भागीरथी नदी जो है, ठीक है, ए विकल्प सी हो जाएगा। गंगोत्री है वो। भागीरथी नदी निकलती है, नौ का भी सी हो जाएगा। गोमुख से निकलती है, गंगोत्री वहाँ पे ग्लेशियर है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य में कौन सी नदी बहती है? ये मंदाकिनी नदी बहती है, डी विकल्प सही हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये अलकनंदा नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये निकलती है गोमुख से, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? दरअसल शुरू में जो निकलती है वो भागीरथी नाम से निकलती है, उसके बाद अलकनंदा जो है भागीरथी से मिलकर के जब मिल जाती तो उसके आगे इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो उस जगह का नाम पूछ रहा है कि कौन सी जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी बनती है, इसीलिए कहते हैं गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा देवप्रयाग, डी विकल्प सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? किस सहायक नदी का, यानी वो नदी अलकनंदा में आकर मिल जाती है, तो ये है हमारा मंदाकिनी नदी, डी विकल्प सही हो जाएगा। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। गंगोत्री नदी किसके किनारे स्थित है? सॉरी, गंगोत्री जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा 15 का हो जाएगा भागीरथी नदी, ए विकल्प सही हो जाएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल जो है ये शतोपंथ हिमनद है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है?
बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कौन सी नदी में से मिलती है, किस में मिलती है? तो बेतवा नदी जो हमारी है ये यमुना नदी में मिलती है। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण। अध्यारोपित नदी जो हमारी है चंबल नदी। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें दे रखा है कारण। कथन क्या है? दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। दूसरा कारण दे रखा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये गलत है। आर गलत, सतत वाहिनी है, सतत वाहिनी नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए सही और आर गलत हो जिसमें, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा सी। दिए गए चित्र में टेहरी बांध के, ये क्वेश्चन छूट गया, इसको छोड़ देते हैं। अगला, यमुना नदी का उद्गम स्थान। यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर जो है हमारा, ये जो है ये राप्ती नदी के तट पर है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 23 का हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग से परिवर्तन के लिए कुख्यात है? मार्ग परिवर्तन करेगी तो ज़्यादा कटाव करेगी, ज़्यादा कटाव करेगी ज़्यादा नुकसान करेगी। और ये कौन सी नदी है? ये हमारी है कोसी नदी, बिहार का शोक जिससे कहा जाता है। गंगा नदी उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है ये है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण। बी विकल्प से हो जाएगा 25 का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ये तापी। सी विकल्प सही हो जाएगा। अंतःस्थलीय वहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय वहन नदी इसमें जो है ये है हमारी घग्गर नदी। ए विकल्प सही हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, ये है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदान में है, को चिन्हित करिए। मैदान से इनमें से गोमती नदी निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से ये निकलती है। तो 29 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत जब बांग्लादेश में गंगा प्रवेश कर जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ये क्वेश्चन हो चुका है। ए विकल्प सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स, किस नदी का है? इसका क्वेश्चन भी सी होगा। 33 का सी हो जाएगा। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं और तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? ये कौन सी नदी है? ये नदी हमारी है चंबल नदी। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 35, मगर और घड़ियाल संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? इनमें से विकल्प चुनना है हमें। तो ये चंबल और सोन नदी में है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? नर्मदा नदी पर बांध जो है हमारे, ये भी है, ये भी है, ये भी है। गांधी सागर बांध नहीं है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सी विकल्प से हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की बात करी जाए तो गोदावरी सबसे लंबी नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाप पहाड़ियाँ। डी विकल्प से हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है? जिस सरिता समूह जो है चंबल, बेतवा, बीना, केन। सी विकल्प सही हो जाएगा 39 का। 40 है, इसमें कथन और कारण दे रखे हैं। पहला कथन है गंगा मैदान एक अग्रगर्त है। गंगा मैदान एक अग्रगर्त है, सही है। इसका आधार आर्किन शैली द्वारा निर्मित है, ये गलत है। तो इसका सी विकल्प से हो जाएगा। ए सही, आर गलत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? ज्वार बनाने वाली नदी जो है ये हुगली नदी है, कोलकाता में बहती है ये। ए विकल्प से हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? नदी बेसिन का क्षेत्रफल का सर्वाधिक किसका है? इसमें गोदावरी का हो जाएगा। साउथ में सबसे बड़ी नदी है ही। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करने की बात आए तो वो नर्मदा नदी को आप लगा दीजिए, बिल्कुल सी विकल्प सही हो जाएगा। इंद्रावती की सहायक नदियाँ, इंद्रावती नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ जो है हमारी बेरी, डिंग, नारंगी, कोटरी, गुदरा, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है ये गोदावरी है, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नदियां हैं बंसधारा, इंद्रावती, प्रणिता और पेन्नार। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां? तो गोदावरी की सहायक नदियों में हमारी हो जाएगी एक इंद्रावती और हो जाएगी एक प्रणिता, 2 और 3 हो जाएंगी। तो इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा डी। अगला है दामोदर नदी का ऊपरी मार्ग है एक, क्या है? ऊपरी मार्ग है अविनतिक घाटी, ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, सही है ये। और दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है, इसीलिए ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। अगला, अपने प्रदूषणों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग की कारण विभ्रंश घाटी है? विभ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली किस में है? ये है हमारी दामोदर नदी, बी विकल्प सही।